कल 19 दिसंबर 2024 का दिन भारत की संसद के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कल वो हुआ संसद भवन में जो आज तक नहीं हुआ। कल संसद भवन में खून बहाया गया। खून के छींटे संसद भवन में उड़े, उसकी सीढ़ियों पर गिरे, और ये खून था एक भाजपा के एमपी का, भाजपा के सांसद का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि सांसद हैं वायनाड से, उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष है वो, और उन्होंने एक सांसद को धक्का मारा। उनके धक्का लगने की वजह से वो सांसद जमीन पे गिर गए और उनके सर में गंभीर चोट आई और वो आईसीयू में एडमिट है। और कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भाजपा के नेताओं ने धक्का मारा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए। उनके ऊपर कई लोग गिर गए, उन्हें भी गंभीर चोट आई है। खैर, भाजपा के जो नेता आईसीयू में एडमिट हैं, उनसे मिलने रात को राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ भाजपा के नेता वहां पर गए उनसे मिलने के लिए। अब दोस्तों, बात ये आती है, ये लोकतंत्र का जो हमारा मंदिर है, वहां पर क्या हो रहा है? लोग प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट जब धक्का धुक्की में बदल जाए और धक्का धुक्की मारपीट में बदल जाए और मारपीट किसी को चोट लग जाए, कोई आईसीयू में पहुंच जाए, तो इससे हमारे देश की छवि का क्या होगा? जो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को बार बार दिखा रही है और दिखा रही होगी, और कितने दिनों तक दिखाएगी, आखिर पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है उसका क्या संदेश जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी ने सच में ऐसा किया? और जिसने भी ऐसा किया, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? क्या ये करना सही है? इस तरीके से धक्का मुक्की करना संसद में, जनता के प्रतिनिधि जिसको जनता चुनकर भेजती है, वो जाकर वहां पर इस तरीके की हरकतें करते हैं। आम जनता से आप क्या उम्मीद रखेंगे और विदेशी मीडिया से आप क्या उम्मीद रखेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, क्या वो सही है? क्या राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं जो इस तरीके से धक्का मारा गया एक सांसद को? अब किसने धक्का मारा, क्यों धक्का मारा, उन्हें धक्का कैसे लगा, ये तो जांच का विषय है दोस्तों। लेकिन सच तो यही है कि एक भाजपा के सांसद को चोट आई, उनका सर फूटा, वो आईसीयू में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है, और रात को कई नेता उनके वहाँ पर पहुँचे हॉस्पिटल में, और राहुल गांधी के खिलाफ संसद लोकसभा थाने में एफआईआर कराई गई है कल रात को। उनके ऊपर हमला करने और जानलेवा हमला करने का मुकदमा लिखवाया गया। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। वो अपनी सफाई में अपने पक्ष में क्या कहते हैं। हालांकि उनका पक्ष अभी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को धक्का नहीं मारा है, ये भाजपा मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको धक्का मारा गया। खैर, ये सारी बातें तो जांच में सामने आ ही जाएंगी कि किसने किसी को धक्का मारा, किसने किसी को धक्का नहीं मारा। गंभीर मुद्दा ये है कि क्या देश की संसद में इस तरीके का काम होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे एमपीज होते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं संसद भवन देश चलाने के लिए, वो पूरी मीडिया उनके ऊपर रहती है नज़र, इंटरनेशनल मीडिया की नज़र रहती है। देश की छवि इससे खराब होती है। संसद की सिक्योरिटी को क्या इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि कोई भी नेता इस तरीके की हरकत करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसको उठाकर संसद के बाहर कर दिया जाए? प्रोटेस्ट करने के लिए एक अलग जगह है, एक अलग घेरा बनाकर प्रोटेस्ट करवाया जाए। हालांकि भाजपा का कहना है कि हमने संसद भवन के अंदर जाने का रास्ता छोड़ रखा था। एक तरफ भाजपा के लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ अम्बेडकर जी की फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि भाजपा का कहना था कि पूरे रास्ते खुले हुए थे। ये जबरदस्ती भीड़ से बाहर न जाकर के भीड़ के अंदर से जा रहे थे,
जमावड़ा था उसके बीच से जाना चाह रहे थे, उसी में धक्का मुक्की शुरू हो गई। खैर, जो भी लोकतंत्र के मंदिर में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हुआ उसका जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, उसे जेल के सलाखों के पीछे भी होना चाहिए। तो अब ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि ये बात, ये आपके जो दिल की बात है, ये ऊपर तक पहुँचे कि क्या जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये जो लोकतंत्र के मंदिर में हुआ क्या ये सही है या गलत है। और अगर इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो तो इसको रोकने के लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए, ये भी आप बताइए। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, ताकि पता चले कि हमारे देश की जनता इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर क्या सोचती है। गली कूचों पर तो लड़ाई झगड़ा मुद्दा सुना था दोस्तों, लेकिन अब संसद में ये सिर्फ फुटबॉल होने लगेगा। तो हमारे संसद के जो हमारा मंदिर है देश का, ये उसकी गरिमा की बात है दोस्तों। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।